हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपको लेटेस्ट डिज़ाइनर अफ़गानी सलवार बनाना बताऊंगी। अफ़गानी सलवार सूट आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है और इस वीडियो में मैं आपको अफ़गानी सलवार बनाने का सबसे सिंपल और आसान तरीका बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सलवार बनाने के लिए मैंने इस तरह की लेस ली है डिज़ाइनिंग के लिए और 2.5 मीटर रेयॉन फैब्रिक लिया है। तो सबसे पहले हम फैब्रिक को ओपन करके इसे 2 फोल्ड करेंगे। तो देखिए, फैब्रिक को हमें लंबाई से 2 फोल्ड कर लेना है। देखिए, ये ओपन साइड और नीचे ये फोल्डेड साइड है। अब इसे एक बार चौड़ाई से भी फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरह हमें फैब्रिक को 4 फोल्ड करना है। यहाँ से देखिए 4 लेयर ओपन है और ये फोल्डेड साइड। अब हम सबसे पहले यहाँ साइड से किनारे को कट कर लेंगे, देखिए इस तरह। और अब हम सलवार की मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले ऊपर 2 इंच पे निशान लगाएंगे बेल्ट के लिए और इस लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। तो 2 इंच हमारा ऊपर से फोल्ड होगा बेल्ट में। अब इस लाइन के नीचे से हम सलवार की रेडी लेंथ लेंगे। तो जो भी हमारे सलवार की रेडी लेंथ हो उसमें से हमें 1 इंच कम लेना है, क्योंकि इसमें हम बॉटम में अलग से मोरी अटैच करेंगे। तो मेरे सलवार की रेडी लेंथ है 38 इंच, तो इसमें से हम 1 इंच माइनस करेंगे तो बचेगा 37 इंच। तो 37 इंच पे लेंथ का निशान लगाएंगे और इस लाइन को भी स्ट्रेट कर लेंगे। अब यहाँ से हमें हिप का मेजरमेंट लेना है। जो भी हमारा हिप साइज हो उसका चौथा हिस्सा लेना है और उसमें प्लस 5 इंच की लूजिंग ऐड करनी है। तो हिप है इसके 40 का चौथा हिस्सा होता है 10 और 10 में प्लस 5 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे तो होता है 15 इंच। तो यहाँ पे 15 इंच पे हिप का निशान लगाएंगे। अब यहाँ से आसन की लंबाई लेंगे। तो जो भी हिप हो उसका चौथा हिस्सा प्लस उसमें 2.5 इंच की एक्स्ट्रा लूजिंग लेनी है। तो हिप का चौथा हिस्सा होता है 10 और 10 में हमने प्लस 2.5 इंच ऐड किया तो हुआ 12.5 इंच। तो 12.5 इंच पे आसन की लंबाई का निशान लगाएंगे। अब इन दोनों निशान को ज्वाइन करते हुए स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और यहाँ से भी स्ट्रेट करेंगे। अब यहाँ से आगे की तरफ 2.5 इंच बढ़ाएंगे इस तरह और यहाँ पे आसन की गोलाई का शेप बनाएंगे। और अब नीचे बॉटम का निशान लगाएंगे। तो नॉर्मली जो भी हमारी बॉटम हो उसका हमें डबल लेना है। जैसे बॉटम है मेरी 7 इंच तो 7 का डबल होगा 14 इंच। तो 14 इंच पे हम यहाँ पे बॉटम का निशान लगाएंगे, क्योंकि बॉटम में हम गैदरिंग बनाएंगे। अब आसन वाले निशान को बॉटम वाले निशान से इस तरह मिला देंगे। तो बस ये मार्किंग हो गई है। अब इसी मार्किंग पे इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए, कटिंग कर ली है मैंने। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो पहले हम मोरी रेडी करेंगे। तो इसके लिए मैंने फैब्रिक की 2 स्ट्रेट पट्टी ली है। इन पट्टी की चौड़ाई है 2 इंच और एक बुकरम की स्ट्रेट पट्टी ली है। इस पट्टी की चौड़ाई 1 इंच है और लंबाई इसकी 15 इंच है। अब इस पट्टी को हम फैब्रिक पट्टी पर चिपका देंगे। तो इसे हम इस तरह रखेंगे फैब्रिक पट्टी पर और प्रेस करके चिपका लेंगे। तो देखिए, मैंने पट्टी को फैब्रिक पर चिपका लिया है। और अब हम एक साइड से मार्जिन फोल्ड करेंगे और इस तरह क्रीज बना लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हमारी क्रीज बन गई है, यानी जो ये लाइन बनी है। अब इस लाइन पर हम लेस अटैच करेंगे। तो इस लेस को लाइन से बराबर मिलाते हुए रखेंगे और इसे सीधा स्टिच कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह हमें लेस अटैच कर लेना है। अब फैब्रिक की दूसरी पट्टी लेंगे और इस पट्टी को कैनवास पट्टी पर रखेंगे। और अब जो हमने लेस पे सीधी सिलाई लगाई थी उसी सिलाई पे इसे दोबारा सीधा स्टिच कर लेंगे और अब इस पट्टी को सीधी कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह हमारी लेस अटैच हो जाएगी। और अब कैनवास पट्टी के साइड में जो मार्जिन है उसे फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। और अब इस बॉटम पट्टी को हम सलवार से अटैच करेंगे।
तो ये हमारा सलवार का बॉटम है। बॉटम में हमें दोनों साइड से 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इसमें गैदरिंग बनानी है। तो देखिए इस तरह हमें इसमें छोटी छोटी प्लीट्स बना लेनी है। और प्लीट्स बनाने के बाद इसे हमें रेडी 15 इंच करना है। जितनी हमारी बॉटम पट्टी है उतना ही हमें इसे रेडी कर लेना है। तो 15 इंच हमने इसे रेडी किया है। और अब इस बॉटम पट्टी को हम सलवार से अटैच करेंगे। तो इस बॉटम पट्टी को सलवार की रॉन्ग साइड रखेंगे और इस तरह बराबर मिलाते हुए सीधा स्टिच कर लेंगे। और अब इस बॉटम पट्टी को आगे की तरफ फोल्ड करेंगे और इसे सीधी साइड इस तरह फोल्ड करके यहाँ किनार पे सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए कितनी ब्यूटीफुल बॉटम डिजाइन रेडी हो गई है। सेम इसी तरह हमें दूसरे पार्ट को भी रेडी करना है। तो देखिए दोनों पार्ट रेडी कर लिए है मैंने। और अब हम दोनों पार्ट को बराबर मिला के रखेंगे। दोनों की सीधी साइड मैच करते हुए रखना है और यहाँ साइड से दोनों आसन को स्टिच कर लेंगे। तो आसन स्टिच कर लिया है मैंने। अब इन दोनों आसन को सेंटर से बराबर मिलाएंगे और अब इसमें अंदर की तरफ फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ इनर लेग से हमें इसे यहाँ से अंदर की तरफ स्टिच कर लेना है। तो मैंने अंदर की तरफ सिलाई लगा दी है। अब इसका बेल्ट फोल्ड करेंगे। तो ऊपर से हमें पहले 1/2 इंच फोल्ड कर लेना है। इस तरह 1/2 इंच फोल्ड करके पूरे राउंड में स्टिच कर लेंगे। देखिए इस तरह। अब इसमें हम इलास्टिक डालेंगे। तो ये मैंने इलास्टिक लिया है और इलास्टिक की लंबाई हमें कमर से 2 से 3 इंच कम लेनी है। कमर इसकी 32 है तो 30 इंच का मैंने इलास्टिक रखा है। अब इलास्टिक के दोनों पार्ट को इस तरह ओवरलैप करेंगे और स्टिच कर लेंगे। तो देखिए इस तरह इलास्टिक स्टिच कर लिया है। अब इलास्टिक को सलवार के पास रखेंगे और ऊपर से इलास्टिक के बराबर फैब्रिक फोल्ड करेंगे और नीचे किनार से स्टिच करेंगे पूरे राउंड में। तो इस तरह फैब्रिक को फोल्ड करते रहेंगे और इलास्टिक को बाहर खींचते हुए पूरे राउंड में स्टिच कर लेंगे। और अब इलास्टिक को इस तरह खींचते हुए पूरे वेस्ट राउंड में गैदर को एडजस्ट करेंगे। और अब इलास्टिक के सेंटर में भी एक सिलाई लगाएंगे। तो देखिए यहाँ बिल्कुल सेंटर में इलास्टिक के एक सिलाई लगा लेंगे पूरे राउंड में। तो अब ये डिजाइनर अफगानी सलवार बनके रेडी है। और इसकी मैं आपको लेंथ बता देती हूँ कितनी आई है। तो इस सलवार की रेडी लेंथ आई है 38 इंच 38 इंच। और ये है इस डिजाइनर अफगानी सलवार की फाइनल लुक। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।